जब आप इस व्यक्ति को देखते हैं तो इसे देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? आपको क्या लगता है कि यह नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है? और आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब नॉर्मल है और इसका चेहरा बड़ा डरावना लगता है। लेकिन दोस्तों, जब स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य को बदलना चाहे तो वो इंसान को ऐसे से कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी महिमा के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेस्टमनी बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका विश्वास का लेवल सैकड़ों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप जान पाएंगे कि यदि असंभव को संभव करने वाला कोई इस दुनिया में है तो वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है लियोनार्डो डिसूजा। डिसूजा साउथ अमेरिका के ब्राज़ील देश के रहने वाले ग्लोबली एक बड़े ही फेमस शख्स हैं और ये फेमस हैं अपनी लुक्स के लिए। डिसूजा का जन्म ब्राज़ील में हुआ और ये बचपन से ही बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्रग्स, स्मगलिंग, गैंग फाइट्स और जादू टोने में इन्वॉल्व रहते थे। 13 साल की उम्र में डिसूजा ने अपने शरीर पर पहला टैटू गुदवाया और तब से टैटू बनवाने का सिलसिला कभी रुका ही नहीं। 13 साल की उम्र में डिसूजा ने एक रॉक बैंड ज्वाइन किया था एंड मोस्ट ऑफ द रॉक म्यूजिशियन, यदि आप जानते होंगे, तो अपने शरीर पर डिमोनिक टैटूज बनवाते हैं। अब क्योंकि डिसूजा भी रॉक बैंड का भाग थे तो उन्होंने भी 13 साल की उम्र में अपने शरीर पर अपना पहला टैटू बनवा लिया। टैटू बनवाने का डिसूजा के ऊपर मानो भूत सा सवार हो गया था और वो कहते हैं कि फिर वो कभी रुके नहीं। उसके बाद डिसूजा ने अपने शरीर पर एक के बाद एक नए नए टैटूज अपने शरीर पर बनवाने शुरू कर दिए और फिर एक ऐसा समय आया जहां डिसूजा ने अपने पूरे के पूरे शरीर को पूर्ण रूप से टैटूज से भर दिया था। मैं चाहता हूं कि आप डिसूजा की कुछ पुरानी तस्वीरें देखें, जहां पर देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आखिरकार इनका जीवन किस रास्ते पर चल रहा था। इनके फोरहेड पर एक स्नेक सिंबल है, एक सांप को यहां पर बनाया गया है, आप यहां पर देखिए। और आप जानते हैं कि यह कोई पवित्र सिंबल तो नहीं है, बल्कि यह एक डिमोनिक, एक शैतानिक सिंबल है जो कि सैटन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके माथे पर बिल्कुल फोरहेड पर शैतान का सिंबल है। आप राइट में देखिए, यहाँ पर आपको एक ड्रैगन का सिंबल दिखेगा। ड्रैगन अगेन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत के अनुसार हम पढ़ते हैं कि ड्रैगन शैतान का ही चिन्ह है और शैतान को ड्रैगन के रूप में प्रकाशित वाक्य की किताब में दिखाया गया है। तो एक तरफ सांप है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अगेन ड्रैगन का निशान है जो शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप नेक पर आएंगे, इनकी गर्दन पर देखिए, आप एक डीमन की तस्वीर है जिसको आप इजीली नोटिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार ये एक शैतान का चिन्ह है या नहीं। आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डीमन दिखाई दे रही है और उसके पूरे शरीर पर ऐसे 170 टैटूज हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे 170 टैटू इनके पूरे शरीर पर बने हुए हैं और इनका शरीर पूर्ण रूप से इन शैतानी टैटूज से भरा हुआ है। एक ऐसे इंसान की गवाही हम बातचीत कर रहे हैं। डिसूजा की बात करें तो डिसूजा पूरे ब्राज़ील में और साउथ अमेरिका में फेमस हैं अपने इन टैटूज के लिए। और इतना ही नहीं, सन 2023 में डिसूजा को पूरे ब्राज़ील के सामने एक अवार्ड भी दिया गया था। इंटरनेशनल टैटू एक्सपो 2023 में ब्राज़ील के सेंटा रोजा में डिसूजा को शरीर पर सबसे ज़्यादा टैटू बनवाने के लिए अवार्ड भी दिया गया था और इसीलिए ये पूरी दुनिया में फेमस भी हैं। लोग इन्हें जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा टैटू बनवाने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो वो है डिसूजा। डिसूजा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो संसार की अभिलाषाओं में पूरे तरीके से फंस चुके थे। ड्रग्स, सेक्स के वो इतने आदी हो चुके थे और मसीह में आने से पहले वो अपना जीवन लगभग 90% खराब कर चुके थे। सिर्फ 10% ही उनके जीवन में कुछ अच्छाई बची थी। डिसूजा बताते हैं कि वो ड्रग्स में इतने खो चुके थे कि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ ड्रग्स से था। उनकी शादी हुई लेकिन विवाहित जीवन उनका ज़्यादा अच्छे से चला नहीं। कुछ ही समय बाद उनका तलाक हो गया, क्योंकि ऐसे वाहियात व्यक्ति के साथ आखिरकार कोई कैसे जी सकता है। शादी हुई, डिवोर्स हो गया और पूरी ज़िंदगी अब ड्रग्स में पड़ी थी। और तभी डिसूजा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और वो मोड़ था जेल जाने का।
और दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जेल जाना इंसान के सुनने में एक बहुत बुरी खबर लगती है, लेकिन कई बार वो ही एक ऐसा स्थान होता है जहां मनुष्य परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में पूर्ण रूप से सही से समझ पाता है और परमेश्वर में आगे बढ़ पाता है। जैसे कि जोसेफ भी देखिए आप, यूसुफ प्रिजनर से प्राइम मिनिस्टर बनता है। और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल किताब पवित्र बाइबल के बाद यदि कोई है तो वो किताब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, मसीह मुसाफिर, जो कि जेल में ही बैठकर लिखी गई थी। और ऐसा ही कुछ डिसूजा के साथ भी हुआ जेल जाने के बाद। जब डिसूजा जेल में अपना जीवन काट रहे थे तो वहां पर उनकी मुलाकात एक क्रिश्चियन महिला से हुई जो हर सप्ताह जेल में आकर प्रचार करती थी और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती थी। और वहीं से डिसूजा ने भी पहली बार सुना कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन को अपने आप नहीं बदल सकता। अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को बदलना चाहे तो वो परमेश्वर की मदद के बगैर नहीं हो सकता। सो वहाँ से डिसूजा को ये महसूस हुआ कि मैं अपना जीवन बदलने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में बदलावट नहीं है, तो क्या ये यीशु मेरी मदद कर सकते हैं। और उस समय जेल से डिसूजा ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा कि यीशु आप मेरे जीवन को बदल दें। और दोस्तों फिर क्या, यदि कोई परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर उसके जीवन को ना बदले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह तो बदलावट ही करने वाले परमेश्वर हैं। डिसूजा ने फिर उसके बाद लगातार प्रार्थना की, उनके जीवन में बदलावट आया और इस इवेंजलिस्ट ने डिसूजा के साथ लगातार परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, बदलावट के बारे में लगातार शेयर करना शुरू किया। और फिर डिसूजा की ज़िंदगी लगातार बदलती ही चली गई। डिसूजा ने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया बल्कि अपनी पुरानी ज़िंदगी को पूरी रीति से पीछे भी छोड़ दिया परमेश्वर की मदद से। अब वो ड्रग्स, सेक्स, शैतान के हर एक प्रभाव से बिल्कुल आज़ाद हैं और मसीह यीशु में अनंत जीवन की आशा रखते हैं। डिसूजा ने कुछ समय बाद बपतिस्मा लिया और आज वो सड़कों पर जाकर, चर्चों में, मार्केट में, जहाँ भी उन्हें मौका मिले वहाँ पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरे लोगों तक अपनी गवाही देकर उनके भी जीवन को उत्साहित करते हैं और लोगों के सामने संदेश रखते हैं कि अगर यीशु मेरे जीवन को बदल सकते हैं तो वो ही मेरा यीशु आपके जीवन को भी बदल सकता है। और डिसूजा अपने आसपास के लोगों के लिए आज एक बड़ी आशीष का कारण बन चुके हैं। डिसूजा ने अपनी पूरी बाकी की जितनी भी ज़िंदगी है उस पूरी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए सौंप दिया है। डिसूजा का कहना है कि अब जब तक वो जीवित हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे और प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा करेंगे। अब डिसूजा अपने शरीर पर सभी टैटूज़ को रिमूव कर रहे हैं। ये बड़ी पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वो अपनी शैतानी लुक को छोड़कर एक नए आम इंसान की तरह दिखना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। और इसीलिए आज वो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं और उनका जीवन पूर्ण रूप से प्रभु ने बदल दिया है। दोस्तों, डिसूजा की ज़िंदगी हम सभी के लिए एक गवाही है कि मसीह की बदलने वाली सामर्थ किसी को भी बदल सकती है। और यह एक जीवित गवाही है जो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। यदि आप भी परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, यदि आप भी परमेश्वर की मदद मांगेंगे, तो वो चीज़ जो आपके जीवन में आपसे अपनी मदद से नहीं हो रही है, परमेश्वर की मदद से आप उसे कर पाएंगे, क्योंकि यीशु सामर्थी परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप हो सकता है निराशा है, परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है, या परिवार में आप चाहते हैं कि कोई बदल जाए लेकिन वो बदल नहीं रहा है। यदि आप परमेश्वर की सहायता मांगेंगे तो जैसे परमेश्वर ने डिसूजा के जीवन को बदला, वो आपके जीवन को भी बदल देंगे और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। इस गवाही को दूसरों के साथ शेयर करें, बांटें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी आपके एक शेयर के द्वारा बच सकती है। प्रभु सभी को आशीष दे। जय मसीह की। दोस्तों, nos diz que nós temos que se congregar, que não devemos ser desigrejados, que nós devemos ter sim um líder e obedecer, os jovens obedecem sim a liderança, também que nós devemos a congregar, amados irmãos,
Ah, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Capacita o teu servo com a tua palavra, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado, para que seja menos de nós.